गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार और विश्वास फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज हम बात करते हैं नाज़ीवाद और हिटलर का जो उदय इसके अंदर जर्मनी के अंदर जो आर्थिक संकट जो उभरा था उसकी वजह क्या थी। देखिए जी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 के अंदर हुआ था, उस समय जो जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था वो किस पे लड़ा था? ऋण के आधार पर लड़ा था। यानी उसे युद्ध में भाग लेने के लिए काफ़ी जो है कर्जा लेना पड़ा था और उसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है, भारी नुकसान हुआ था या बड़ी मात्रा में जो है उसका धन खर्च हुआ था, जिसके कारण वह क्या है, कर्जदार हो गया था और उसे अपना जो है कर्जा चुकाने के लिए या जो ऋण का नुकसान की जो भरपाई करने के लिए सोने के रूप में अपनी जो है कीमतें देनी पड़ी थी। यानी जो धन था, पैसा था, वो सोने के रूप में, कर्ज के रूप में उसे दूसरे देशों को देना पड़ा था। इससे क्या था, जर्मनी के जो सोने के जो भंडार थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। सोने के भंडार समाप्त हो गए थे और जर्मनी के अंदर आर्थिक जो है संकट पैदा हो गया था। आर्थिक संकट पैदा हो गया था। यानी आर्थिक संकट क्या होता है, जब किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था के में जो बचत की पूंजी जो होती है, जो धन जो होता है, जिसके आधार पर किसी की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, उसका कम हो जाना या बिल्कुल खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना क्या है, आर्थिक संकट कहलाता है। तो 1923 के अंदर 1923 में जर्मनी ने क्या है, अपनी जो कर्ज था या जो ऋण उसने ले रखा था उसको देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। और इसके कारण क्या है, जर्मनी में जो औद्योगिक क्षेत्र था जो, तो इस पर जो दूसरे देशों ने क्या है, कब्जा कर लिया था और जो औद्योगिक क्षेत्र जिन्हीं को क्या बोला जाता था, रूर बोला जाता था। रूर जो औद्योगिक क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया गया और वहाँ बहुत सी जो कोयला खानें थी उन पर भी अधिकार कर लिया गया था। अब और ये अधिकार किसने किया था? फ्रांस ने, क्योंकि उसने ज़्यादा जो है ऋण किससे प्राप्त किया था? फ्रांस से किया था। तो इसके लिए जो बहुत अधिक जो धन की आवश्यकता थी, बहुत अधिक धन की जो आवश्यकता थी, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो कागजी जो मुद्रा थी, यानी जो धन था जिसको क्या बोला जाता था, मार्क बोला जाता था, उसकी जो छपाई है उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दी, जिससे क्या है, मार्क की जो कीमतें थी वो क्या हो गई, गिर गई थी। यानी कीमत क्या हो जाती है, जब किसी भी मुद्रा की, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसकी ज़्यादा मात्रा में छपाई होने से उसकी जो कीमतें होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और गिर जाती है। इससे क्या है, जो मार्क की जो कीमतें थी वो गिर गई। अब गिरी हुई जो कीमतें थी उससे जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था या जो वस्तुओं को खरीदा जाता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ने लगी। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जर्मनी में देते हैं, तो एक ब्रेड के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मार्क यानी जो धन है उसको देना पड़ता था। तो इस प्रकार जो
यह जो स्थिति हुई थी जिसमें नाम दिया गया था अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी जो है जिसका जिक्र किया था भी, जो अति मुद्रास्फीति होती है वो क्या होती है, जो कीमतें होती है वो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके बदले में जो किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसकी कीमत क्या हो जाती है, ना बराबर हो जाती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर जाती है। अब हम बात करते हैं भी जब हिटलर का उदय हुआ था तो एक विशेषाधिकार नियम लागू हुआ था। विशेषाधिकार नियम, ये नियम क्या था? देखिए, विशेषाधिकार नियम के मुताबिक 3 मार्च 1933 3 मार्च 1933 में जो है प्रसिद्ध अधिनियम लागू हुआ था जिसे विशेषाधिकार अधिनियम का नाम दिया गया था। और इस अधिनियम के पास होते ही जो जर्मनी के अंदर तानाशाह की स्थापना हो गई थी। तानाशाह जो है स्थापित हुआ था। अब क्या था, इस विशेषाधिकार नियम के पारित होने के बाद में सारी जो शक्तियां होती है वो किसके हाथ में आ गई थी? हिटलर के हाथ में आ गई थी। हिटलर के हाथ में आ गई थी। और इसके बाद में सारा जो अध्यादेश था वो किसके हाथ में हो गया था? हिटलर के हाथ में हो गया था। इसने संसद को हटा दिया, संसद को हटा दिया गया और एक अध्यादेश के द्वारा पूरे शासन पर किसका कब्जा हो गया था? हिटलर का कब्जा हो गया। अब इसमें क्या था, जो हिटलर जो जिस समुदाय से या जिस पार्टी से संबंधित था वो क्या था? नाज़ी, यानी जो नाज़ी समुदाय का सदस्य था जो हिटलर था। यानी अब जो नाज़ी दल और इसके जो सहयोगी दल होते थे, सहयोगी दल, इन्होंने सभी दलों पर क्या है अपना अधिकार जमा लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे क्या है, ट्रेड यूनियन, इसने प्रमुख तौर पर जो ट्रेड यूनियन थे उन पर जो है रोक लगा दी गई थी और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इन्होंने अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ की जो मीडिया थी, सेना और जो वहाँ की न्याय व्यवस्था पर भी क्या है पूर्णतः अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये था 19 मार्च 1933 को पारित हुआ जो अधिनियम, जिसे विशेषाधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसने फ्रांस के अंदर तानाशाह यानी हिटलर के उदय की जो है घोषणा की थी। अब हम बात करते हैं जो जर्मनी के अंदर हिटलर की जो शिक्षा थी, यानी हिटलर की जो शिक्षा नीति थी वो क्या थी। हिटलर की जो शिक्षा नीति थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जर्मनी के अंदर क्या है, जितनी भी यहूदी थे यहूदियों को निकाल दिया गया था। यहूदियों को निकाल दिया गया। दूसरा था जो जितने भी जो समुदाय के जो बच्चे थे, अलग अलग समुदाय के बच्चे थे, उनको क्या है विभिन्न समुदाय के बच्चों को अलग किया गया, बच्चों को अलग किया गया। इसके साथ साथ
जिन बच्चों को अलग किया गया था वे कोई भी जो दो समुदाय थे उनके बच्चे आपस में एक जगह बैठ नहीं सकते थे, एक जगह रह नहीं सकते थे और एक जगह खेल नहीं सकते थे। तीसरा, उसने जो अवांछित बच्चे थे, अवांछित बच्चे उन्हें कहा जाता थे जो अपंग होते थे या शरीर से जो विकार थे या जिन्हें छूने से मनाही थी, जिनको नीची श्रेणी के अंदर जो है रखा जाता था, जिसमें प्रमुख तौर से क्या थे, यहूदी थे। इसके साथ साथ जिप्सी जो समुदाय के लोग थे या जो बच्चे थे, और जो विकलांग बच्चे थे, तो इनको स्कूल से क्या है बाहर फेंक दिया गया या बाहर निकाल दिया गया। और विद्यालय की जो सभी पुस्तकें थी वो दोबारा लिखी गई थी। पुस्तकों का जो निर्माण है वो क्या है, दोबारा किया गया था या पुस्तकें जो है दोबारा लिखी गई थी। इसके साथ नाज़ियों ने जातिवाद विचारों को सिद्ध करने के लिए जो जाति विज्ञान पढ़ाया जाता था, जाति विज्ञान जो है पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जो नाज़ी थे वो अपने जातिगत विचारों को बढ़ाना चाहते थे और बच्चों को आज्ञाकारी और मिलनसार होने के लिए, यहूदियों से नफरत करने के लिए और हिटलर की जो है पूजा करने के लिए जो है काफ़ी जोर दिया गया था। इसके साथ साथ जो बॉक्सिंग की शिक्षा दी गई, क्योंकि हिटलर का जो विश्वास था वो बच्चे को लोहे जैसा जो है मजबूत दिल चाहता था, यानी किसी भी बच्चे का जो दिल है वो किस तरह का होना चाहिए, लोहे जैसा होना चाहिए। इसके अनुसार जो है बॉक्सिंग की शिक्षा जो है दी गई थी। तो ये थी जो हिटलर की जो है शिक्षा नीति। अब हम बात करते हैं भी जो जर्मनी के अंदर प्रजातंत्र का जो विनाश हुआ था, जर्मनी में प्रजातंत्र का विनाश। वैसे तो जब जो विशेषाधिकार जो पारित हुआ था उस समय ही जो प्रजातंत्र का क्या है पूर्णतः विनाश हो गया था। जनवरी 1933 के अंदर, जनवरी 1933 में जब हिंडनबर्ग में हिटलर को चांसलर का पद दिया गया था, चांसलर का पद मिला था, किसको मिला था, हिटलर को। अब इससे क्या है, हिटलर ने जो अनिश्चितकालीन जो है अधिकारों की जो है थे उनको क्या है स्थगित कर दिया गया था। हिटलर ने नागरिक अधिकारों को, नागरिक जो अधिकार थे उनको प्रतिबंधित कर दिया था। उसको हिटलर ने जो है रोक दिया गया हो या प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो भाषण, प्रेस, यानी जो प्रेस की जो है स्वतंत्रता थी उस पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ जो वाइमर जो संविधान सभा की जो स्वतंत्रता आदि जिनकी गारंटी क्या है वाइमर को दे दी गई थी, और उसने अपने तीव्र विरोधी साम्यवादियों की तरफ क्या है बढ़ना शुरू कर दिया गया था और एक नव स्थापित यातना शिविर में उनको भेज दिया। मार्च 1933 में जर्मनी में जो तानाशाह की स्थापना हुई थी, इसी के साथ जो सारी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में आ गई थी, हिटलर के हाथ में आ गई थी। और वहाँ की जो संसद थी उसको क्या है नज़रअंदाज कर दिया गया था या उसको भंग कर दिया गया था, और सारी शासनिक यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो किसके हाथ में आ गई थी, हिटलर के हाथ में आ गई थी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के पूर्णतः नियंत्रण, मीडिया और सेना पर और न्यायिक व्यवस्था पर पूर्णतः अधिकार बनाने के बाद में जो वहाँ जर्मनी के अंदर जो है प्रजातंत्र का विनाश हो गया था।
तो ये थे जो जर्मनी के अंदर हिटलर का जो उद्यम था उसके अंदर विशेषाधिकार की घोषणा हुई थी, इसके साथ जो शिक्षा नीति थी और जर्मनी के अंदर आर्थिक संकट की जो चर्चा आज हमने की। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे जो जर्मनी के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी वो किस प्रकार थी, या हिटलर ने समाज में जन्म के आधार पर जो महिलाओं के साथ है किस प्रकार भेदभाव किया था। थैंक यू।